नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इससे पीछे मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, इसकी पूरी गारंटी, ठीक है। और जो भी बच्चे कमज़ोर है उसको ध्यान में रख करके मतलब बताया गया है, कॉन्सेप्ट को सिखाया गया है ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा समझ सके, ठीक है। तो आज की क्लास कुछ मोटिवेशनल लाइन से मैं शुरू करना चाहूँगा। कहा जाता है दोस्तों कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, यह ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है बाबू। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उसके नाम पर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दिया गया है, ठीक है बाबू। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि A बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है। लेकिन ये कोई नया चीज़ नहीं है बाबू। अगर आप बचपन से भाग सीखे होंगे तो आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे कि जिसमें भाग लगाया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। तो भाज्य बराबर एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या होता है बुआ? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ये फार्मूला सभी बच्चे पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? बोलो, सब पढ़े हो? ये फार्मूला सभी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। लेकिन बचपन में सब कंफ्यूज होते थे कि सर ये भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो एक बार में इसको समझ लें कि मान के चलो अगर 2 से भाग देते हैं, कितना से? किस में? 7 में। तो आप 2 से लगाएंगे कितना बार में? 3 बार में, 2 तिया 6, और तब शेषफल कितना बचेगा? 1। ये जो 7 में भाग लगाए ना बाबू, यही तुम्हारा कहलाएगा भाज्य, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा, ठीक है। और जिससे भाग लगाए वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा बाबू, ठीक है। और भाग देने के बाद जो भागफल बचा, यानी कि जितना बार में लगा वो कहलाएगा तुम्हारा भागफल। क्या कहलाएंगे? और लास्ट में जो बच गया, जो कुछ भी बच गया, वो क्या कहलाएंगे? शेषफल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शेषफल। और इसी को टेक्निकल भाषा में लिखा गया है, भाज्य को लिखा गया है बाबू A। क्या लिखा गया है? A। और जिससे भाग लगाए हैं अर्थात भाजक को लिखा गया है B। क्या लिखा गया है? और इसको Q से डिनोट किया गया है और शेषफल को किस से? R से, ठीक है। और इस तरह से आप 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 7 बराबर 2 और गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? तो ये जो 7 है ये भाज्य है, यानी कि A का वैल्यू है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि A बराबर और कितना से लगाए थे? 2 से, यानी कि ये क्या है? B। क्या है? B। तो यहाँ पर आप बोलेंगे B, और ये क्या है? Q। क्या है ये? Q। तो BQ और प्लस में ये रिमाइंडर यानी शेषफल R। तो समझे? तो ये कोई नया कंसेप्ट है या पुराना कंसेप्ट है? पहले ये बताइए, नया कंसेप्ट है या पुराना कंसेप्ट है? तो पुराना कंसेप्ट है ना? क्या है? पुराना कंसेप्ट। लेकिन इसी को हम लोग नए सिरे से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम लोग नए सिरे से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को हम समझाए भाग। क्या समझाए? भाग। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है क्या ज्ञात करने के लिए? तब आप ये नहीं जवाब देंगे कि भाग निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? हाँ, एगो ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे HCF निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो मौसो निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? मौसो निकालने के लिए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अगर शो के भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, समझे? ऐसे भाग लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आगे दिक्कत तुमको नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक समझ गए तो यहाँ से 2 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, हर एक साल, ठीक है।
यहाँ से 100% एक क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और क्वेश्चन कैसे आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन दे देगा, 2 संख्या दे देगा, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 135 और 225 का मौसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है मौसो यानी कि HCF, मौसो यानी कि HCF। और HCF के बारे में पिछला वीडियो में समझा दिए थे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, बहुत अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कोई भी 2 संख्या दे देगा, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं 135 और 225, कोई भी संख्या हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो सब में सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आपको देखना है, जैसे इसको बनाएंगे ना, तो यहाँ लिख देंगे हल या सॉल्यूशन, जो आपको पसंद हो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि 225 बड़ा है, 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो आपको पता है कि भाग हमेशा छोटे वाला से बड़ा वाला में लगाया जाता है, समझे? छोटे वाला से बड़ा वाला में। अगर छोटा वाला में बड़ा वाला से लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि A का वैल्यू होगा 225, कितना होगा? और B का वैल्यू कितना? 135। यहाँ तक बात समझ में आया? अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। चलो, क्लियर दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि A बराबर होना चाहिए BQ प्लस R। क्या होना चाहिए? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A का वैल्यू आपको पता है कितना? 225। B का वैल्यू पता है आपको कितना? 135। ठीक है बाबू, तो देखिए ये तो आसान है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये 2 बार में नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 135 दूना 270 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 225 है, तो आप कितना से लगाएंगे? 1 से। तो यहाँ पर गुना 1 लिखेंगे। और देखिए अगर 1 बार में लगाएंगे तो 135 ही लगेगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा? तो आप साइड में कर भी सकते हैं, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। 135 से लगाए 225 में 1 बार में, तो 135 घटाएंगे तो कितना होगा? 0, और 12 में से 3 9, और ये इसको दिए थे तो ये माइनस करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बच गया बाबू? 90। ठीक है, ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक करना है? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी तो शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर एक बार लगाएंगे। और मौसम पढ़े होंगे बचपन में, इस तरीका के इस्तेमाल सब किए होंगे। अब 135 को क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे, जिससे लगाए थे उसको यहाँ उतारेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे बैठाएंगे, और तब उसका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? तो स्वागत क्या बार में होगा? 1 बार होगा कि 2 बार होगा? तो इसमें 1 ही बार होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार में 90 दूना 180 आ जाएगा। तो 90 एकम 90। अब कितना बचेगा बाबू? 45। कितना बचेगा? यानी कि 135 में फिर से लगाए तो A का वैल्यू हो गया 135। ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो कितना बार में? 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगे, और शेषफल कितना बच गया फिर? 45। क्या शेषफल 0 आया? तो क्या करेंगे? फिर लगाएंगे, और फिर किस में लगाएंगे? अब 90 में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? 90 में। तो 90 को यहाँ बैठाएंगे और 45 से लगाएंगे। तो ये तो बच्चा भी जवाब दे देगा। कितना बार में? 2 बार में। अब इस बार शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 0। तो 90, 45 दूना होता है 90, और शेषफल कितना आ गया? 0। ये काम आपको कब तक करना है? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। समझे बाबू? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो लिख देंगे कि यहाँ
यहाँ शेषफल कितना है बाबू? यहाँ शेषफल 0 है, ठीक है। इस स्थिति में भाजक कितना है बाबू? भाजक 45 है। कितना है? देखिए जिससे भाग लगाते हैं ना वो क्या कहलाता है? भाजक। यानी कि 45 से भाग लगाए तो 45 क्या हो गया आपका? भाजक। समझे? यहाँ पर लिख देंगे, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएंगे बाबू? 45। चलिए समझ में आ गया होगा सबको? मिटा दे? सब उतार लिए? चलो मिटा देते हैं। मिटा दे कि नहीं? बोलो, अरे सब बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो। नहीं बोलने आता तो कहता असर असर असर। अरे तो खिसिया के बोलेगा एसर ना। चलो एगो और बतला देते हैं ताकि और अच्छा से आपको समझ में आए, और अच्छा से क्या हो आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं ताकि और अच्छा से समझ जाए और कैसा भी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर पाए, ठीक है बाबू। चलिए एगो और क्वेश्चन है 156 और 504। 156 और कितना है? चलिए क्वेश्चन समझ जाइएगा। 156 और 504 का मौसम निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। क्वेश्चन बुक में भी रहता है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि सर 504 बड़ा है, किससे बड़ा है? 156 से, इसीलिए A का वैल्यू हो जाएगा 504 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 156। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो बोलिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? A बराबर होता है सर BQ प्लस R। तो यहाँ पर A हो जाएंगे सर कितना? 504 और सर B हो जाएंगे यहाँ पे 156, ठीक है बाबू। आप देखिए 156 से भाग लगाएंगे, 156 से भाग लगाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए हल्ला मत करो। तो 156 से भाग लगाएंगे 504 में। तो ये देखिए 150 के निकट है, तो 15 तिया कितना होता है? 45। यानी कि 3 बार में 450 और 6 तिया 18, यानी कि 500 से नीचे रहेगा। और 4 बार में आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे। कितना बार में? तो 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 हासिल, तो ये आ गया 468। कितना आ गया? तो 156 को 3 बार में लगाए तो शेषफल कितना बचा? शेषफल अभी कहाँ निकाले हैं? शेषफल घटाएंगे, 14 में से 8 कितना? 6, और ये 1 हासिल दिए तब ना 14 हुआ, तो ये 9 बचेगा। 9 में से 6 कितना? 3, ठीक है बाबू। और ये 5 दिए थे तो 4 में से 4 0, ये हो जाएंगे आपका 0। तो शेषफल बचेगा बाबू 36। कितना बचेगा? क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया तो क्या करेंगे? फिर से लगाएंगे, और फिर से लगाएंगे किस में? 156 में। तो देखिए ये 30 के आसपास है ना। तो 30 या 90 ना, 5 बार में 30 पंचे 150 तो होता है, लेकिन 5 बार 6 को पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में लग पाएगा? तो कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में। तो 6 चौका 24, हासिल कितना? 2, 3 चौका 12, 12 और 2 कितना? 14, 12 और 2 कितना हो जाएंगे? 14, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 में से 4 तो कितना बचेगा? 2, और ये 5 में से 4 कितना बचेगा? 1। तो देखिए कितना में लगाए थे? 156 में। 156 में लगाए थे, कितना से लगाए थे? 36 से। कितना बार में? 4 बार में। कितना बार में? और शेषफल कितना बच गया? 12। शेषफल 0 आया? तो नहीं आया तो क्या करेंगे? एक बार फिर से लगाएंगे। तो 12 से लगाएंगे किस में? हाँ, इस जिससे पहले लगाए थे उसको यहाँ बुलाएंगे और फिर लगाएंगे। तो कितना बार में?
3 बार में लग जाएगा 12 तिया। इस बार शेषफल कितना आ जाएगा 0। इस बार शेषफल कितना आ जाएगा, तो अब 36 में लगा है तो 36 में कैसे लगा है 12 गुना 3 और प्लस शेषफल कितना। और जब शेषफल 0 आए तो क्या कर देंगे, तब रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ कहाँ, यहाँ बोर्ड पे यहाँ शेषफल 0 है। यहाँ शेषफल कितना है 0 है, समझे। इस स्थिति में भाजक कितना है बाबू, भाजक देख लीजिए 12 है। कितना है 12 है, समझे। अतः इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे लिखा जाता है HCF ऑफ किसका किसका, तो 156 और 504 का। किसका किसका 156 और 504 का जो HCF होगा बाबू कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बाबू। तो 2 क्वेश्चन आराम से समझ लिए कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए आप लोगों के लिए कुछ टास्क दे देते हैं। HW बना के लाइएगा, अगर सही से बन जाए इसका मतलब आप लोग सीख चुके। 2 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के, ठीक है। और जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ दिक्कत हो बेहिचक पूछिएगा, आपका जवाब अगला क्लास में दिया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब HW ले लीजिए। HW क्या लेना है, HW मतलब HW मतलब क्या, होमवर्क। ओ चलिए होमवर्क ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन है 455 और 42। इसका HCF निकाल के लाना है। यही विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सबको बन जाएगा। सारे बोलो बन जाएंगे। हाँ, उसके बाद 196 और 38,220, 196 और 38,320, ठीक है, 38,320, ठीक है बाबू। उसके बाद 33, 18, 46, 61, 33, 18 और 46, 61, ये हो गया तीसरा। इस तरह से आप बना लेंगे। और दे दें, थोड़ा बड़ा बड़ा है तो घबराएंगे नहीं ना, कोई घबराएंगे। उसके बाद 40, 52, चौथा है 40, 52 और 40, 52 और 12,576। देख के किसी को डर नहीं ना लग रहा, ऐसे ही बनेगा। और जानबूझ के दे रहे हैं ताकि आप खुद से जब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको भी विश्वास हो जाए कि हमसे भी बन जाएगा, ठीक है। और तब बनेगा तो कहना यस बन गया सर खुद से, ठीक है। एक और दे दे। 88, 40 और 23, 120, 88, 40 और 23, 120। चलिए ये 5 क्वेश्चन है HW में, इसको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है बाबू लोग। चलिए जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी बैठ के बनाएंगे, ठीक है। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।